ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? मेरे साईं की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से सब अच्छे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए, आज का संदेश जो बाबा ने आप लोगों के लिए भेजा है वो मैं आप लोगों को सुना देती हूँ। बाबा कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरे कई बच्चे अकेले में बहुत रोते हैं और बोलते हैं कि मेरा बाबा मेरा साथ नहीं दे रहा है। मैं बाबा की बहुत पूजा करते हैं लेकिन बाबा मेरा साथ नहीं दे रहा है। कई बच्चे ऐसे हैं जो मेरे पर से विश्वास उनका उठते जा रहा है। तो मैं बता दूं, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपका साथ ना कभी छोड़ा है ना छोड़ूंगा। तो आप लोग एक दिन ऐसा आएगा कि मुझ पर गर्व करोगे, अपनी भक्ति पे गर्व करोगे। साईं भक्तों, जिस तरह से जन्म मरण सिक्के के दो पहलू हैं, इंसानी जीवन का सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई है जन्म। अगर इंसान ने जन्म लिया तो उसको मरना ही है। उसी तरह से सुख और दुख जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। तो जब आप सुख में हंसते हो तो दुख में की भी हंसो। उस परमपिता परमात्मा पर अपना अटल विश्वास रखो, एक पॉजिटिव सोच रखो कि मेरा साईं मुझे गिरने नहीं देगा। अब आप बोलोगे कि जब मुझे इतनी तकलीफ़ है तो मैं कैसे सकारात्मक सोच सकता हूँ, मैं कैसे पॉजिटिव रह सकता हूँ? तो मैं आपको बताती हूँ, बहुत छोटा सा उपाय है कि अपना विश्वास उस परमपिता परमात्मा पे लगाओ, अपना ध्यान उस परमपिता परमात्मा पे लगाओ, आप कभी भी असफल नहीं होगे। आपको पता है कि जो सकारात्मक सोच होती है वो आपको कभी गिरने नहीं देती है। असफलता की कुंजी क्या होती है? मेहनत। अगर हम सकारात्मक सोच के साथ मेहनत करते हैं तो हम सफलता पाएंगे। ऐसा कोई भी दुनिया का इंसान नहीं है जो सफलता नहीं पाया है मेहनत करने के बावजूद। लेकिन अगर आपका सोच नेगेटिव हो गया, नकारात्मक हो गया, तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको बचा नहीं सकता है। इसीलिए हमेशा सकारात्मक रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, लोगों को पॉजिटिव बनाइए। यही बाबा का मूल मंत्र है। आजकल का दौर बहुत गंदा चल रहा है कि लोग बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भक्तों, याद रखना, टूटना नहीं, क्योंकि हमारा साईं खड़ा है। तो याद रखना। आज फिर से एक कहानी के ज़रिए मैं आप लोगों को बताऊंगी कि परम पिता परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए। सच में रो दोगे आप लोग अगर दिल से सुना ना, सच्चे मन से इस कहानी को सुनोगे तो रो दोगे, क्योंकि मैं भी रो देती हूँ। एक व्यक्ति रहता है, एक इंसान रहता है, बाबा की बहुत पूजा करता है, भगवान को बहुत मानता है, आध्यात्मिक रहता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता है। लोग उसको बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। एक बार बाबा से बोलता है कि साईं, मैंने आपकी इतनी पूजा करता हूँ लेकिन आप मुझे दर्शन नहीं देते। चलो, दर्शन तो नहीं देते, मैं मानता हूँ, लेकिन अपने होने का आभास तो मुझे करवाओ। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारा बच्चा, इतना सा तुमको समझ नहीं है कि मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। बोलते नहीं नहीं, आपके इस बातों से मुझे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, आप मुझे आभास कराओ कि आप मेरे साथ हो। बाबा हंसने लगते हैं, बोलते अच्छा, एक काम करना, कल तुम मॉर्निंग वॉक पे जाना, फिर मैं बताऊंगा तुमको। वो मॉर्निंग वॉक पे जाता है, वहाँ उसको 2 पैरों की जगह 4 पैर रेत पे दिखते हैं। आता है, बोलता है ये कैसा आभास हुआ? वहाँ पे 2 पैर की जगह 4 दिखे तो इसमें आभास हो गया? तो बाबा कहे, वो 2 पैर, 2 पैर तुम्हारे थे और 2 पैर मेरे थे। तो बहुत खुश हुआ कि चलो बाबा मेरे साथ वो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, यानी मेरे साथ हमेशा रहते हैं। समय बीतते गया, उसका बुरा वक्त आ गया फिर से। उसका जो समय था, जो बहुत ऊंचा नाम था बिजनेस में, उसको घाटा होने लगा, व्यापार में घाटा होने लगा। धीरे धीरे उसके सगे संबंधी, नात, रिश्तेदार, दोस्त जो उसको बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे, उसका साथ छोड़ने लगे, उससे बात करना बंद कर दिए। चलो कोई नहीं, ये तो दुनिया की रीत है कि जब अच्छा समय होता है, अच्छा वक्त होता है तो सब अपने साथ खड़े होते हैं, जब बुरा वक्त आता है तो सब अपना साथ छोड़ देते हैं।
उसको कोई गम नहीं था। वो आगे जाता है, फिर दूसरे दिन मॉर्निंग वॉक पे जाता है और चलते रहता है। तो उसे अब 4 पैर की जगह फिर से 2 पैर दिखे। उदास हो जाता है, नर्वस हो जाता है, बोलता है कि चलो कोई नहीं, दुनिया ने तो साथ छोड़ा था लेकिन भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, कोई नहीं कोई नहीं। इसी सकारात्मक सोच के साथ वो मेहनत करना नहीं छोड़ता। सबसे बड़ी बात कि वो अभी भी सोच उसकी पॉजिटिव थी कि मैं एक दिन फिर से वो शोहरत हासिल करके रहूँगा, फिर से वो नाम हासिल करके रहूँगा। इसी सोच के साथ वो मेहनत करता रहता है। समय बीतते गया, धीरे 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 उसका मेहनत रंग लाई और फिर से वो सब पा सका जो उसने खो दिया था। बाबा के पास आके शुक्रिया अदा किया, क्योंकि वो पूजा करना नहीं छोड़ता था, बाबा पर विश्वास नहीं छोड़ा था उसने। फिर जो लोग उससे दूर गए थे वो सब धीरे धीरे वापस आ गए। जब उसका शोहरत वापस आ गई, नाम वापस आ गया, दौलत वापस आ गई, फिर सब धीरे धीरे उसके साथ में आ गए। वो फिर मॉर्निंग वॉक पे गया, देखता है 2 पैरों की जगह 4 पैर फिर दिखने लगे उसको। अब उससे रहा नहीं गया, आया बाबा के पास, बोलता है साईं, दुनिया से तो मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे कोई गम भी नहीं था कि उन लोगों ने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि होता यही है, दुनिया की रीत तो यही है कि सबसे पहले अपनों ही अपना साथ छोड़ते हैं, कोई नहीं, लेकिन आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया था उस समय पे। तो बाबा हंसने लगे, उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बच्चा, वो रेत पर जब तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा था 2 पैर तुमने देखा था? बोला हाँ। वो 2 पैर किसके थे पता है? बोले नहीं, वो मेरे थे, क्योंकि मैं तुझे गोद में उठा के चल रहा था कि तू कहीं गिर ना जाए, तो मैं तुझे गोद में लेकर चल रहा था, इसलिए तुझे वो 2 पैर दिख रहे थे। आज फिर तुझे 4 पैर दिखे? बोले हाँ, क्योंकि अब तू संभल गया है, तेरे अच्छे वक्त आ गए हैं, तो इसके लिए मैं तुझे गोद से उतार दिया, तो 2 पैर तेरे और 2 पैर मेरे हो गए। वो बहुत शर्मिंदा होता है, बाबा से माफ़ी मांगता है, बाबा मुझे माफ़ कर दो। बाबा बोले, मेरे भक्तों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम्हारा विश्वास अपने साईं पर है, अपने भगवान पर है, तो कभी भी ये मत सोचना कि भगवान ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। दुनिया छोड़ देगी लेकिन भगवान तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ेगा। तो अपना विश्वास हमेशा अपने परम पिता परमात्मा पर बनाए रखना। सोते जागते उठते बैठते हमेशा परम पिता परमात्मा को शुक्रिया अदा करना। जब काम पे जाओ बाबा को शुक्रिया अदा करो, क्योंकि कई लोग बेरोजगार हैं। खाना खाओ तो शुक्रिया अदा करो, क्योंकि कई लोग भूखे पेट हैं। आप अच्छी सेहत में हो, बाबा को शुक्रिया अदा करो, क्योंकि कई लोग पैसा दे के भी सेहत नहीं खरीद पा रहे हैं। नींद, सोने जा रहे हो, बाबा को शुक्रिया अदा करो, कई लोग नींद की दवा खाकर भी नींद नहीं ले पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भक्तों, अगर तुम्हारा विश्वास अटल है तो आप कभी नहीं गिरोगे। नेवर लूज़ योर फेथ ऑन योर गॉड। हमेशा अपने परम पिता परमात्मा पर अपना विश्वास अडिग रखो, तो ज़रूर सफलता पाओगे आप लोग। हमेशा तुम्हारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, मेहनत करना चाहिए। बाबा हमेशा साथ हैं, हमेशा मेहनत करने वालों के साथ बाबा रहते हैं। तो आप लोगों के मंगल कामना के साथ बाबा से आप लोगों की प्रार्थना करते हुए आज फिर से मैं अपने इस बाबा के संदेश को विराम देते हुए कल फिर से एक नए संदेश के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए साईं राम। और हाँ, इस संदेश को और लोगों को तक पहुंचाइए, जिससे कि लोगों का संदेश, बाबा का संदेश जो है वो लोगों तक पहुंचे। तो साईं राम।